से शुरुआत करेंगे आप, और साथ ही साथ ये जो वेब सीरीज शुरू हो रही है उसके राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। तो पहले शॉर्ट में आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम ओंकार नाथ मिश्रा है और इस शो से पहले मैंने 2 फिल्में डायरेक्ट की हुई हैं, कुछ टीवी शोज़ हैं। बस इतना इंट्रोडक्शन है और क्या। ठीक है, आदि शंकराचार्य जो वेब सीरीज है जी, वो कैसे आपके जहन में आया और कैसे आपके मन में आया कि इस तरह की कुछ चीज़ों को जो है वो बनाया जाए? हाँ, तो मैंने 2004 में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, दिल बेचारा प्यार का हमारा। उसके तुरंत बाद एक प्रोजेक्ट मुझे मिला हुआ था फिल्म बनाने के लिए। तो वो फिल्म उस समय मैं कर रहा था, लेकिन समहाउ वो फिल्म टेक ऑफ नहीं हुई उस पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट से लगातार जुड़ा रहा, मैं लगातार रिसर्च करता रहा, पढ़ता रहा। जितना पढ़ता रहा उतना मुझे समझ में आया कि जो आदि शंकराचार्य हैं, हमारे देश में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे रिसर्च करते करते कि हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े महानायक हैं। अगर त्रेता युग में राम थे, द्वापर युग में कृष्ण थे, तो हमारे इस युग में जहाँ तक अभी हमारा जीवन है, बस यही हैं हमारे सबसे बड़े नायक। और तब मुझे लगा कि मुझे इनकी कहानी को लोगों के बीच में लाना ही चाहिए, क्योंकि बचपन से हमने जो कुछ भी पढ़ाई की है, जो कुछ भी सराउंडिंग में सुना है, कभी भी इनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। इतिहास में उनको कभी उनके बारे में लिखा नहीं गया हुआ है। तो मैंने अपनी ड्यूटी समझी कि जो हमारे देश के लोग हैं उनको इनके बारे में बताया जाए, क्योंकि इस देश का अस्तित्व है, क्योंकि ये हुए थे। अगर ये नहीं हुए होते तो शायद देश पता नहीं कितने टुकड़ों में बंट के बिखर चुका होता। जब भी कोई कहानी हम लिखते हैं या फिर सत्यता पर जब आधारित कोई चीज़ हम लिखते हैं, तो ये होता है कि उसमें कोई चीज़ हमें इंस्पायर करती है। हाँ जी। इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया और आपको लगा कि नहीं, इस पर फिल्म बनानी चाहिए और लोगों तक ये कहानी पहुंचानी चाहिए? यही मेरा इंस्पिरेशन था, देश को जोड़ने, हमारे समाज को जोड़ने और विचारधारा के स्तर पर लोगों को एकजुट करने की जो ताकत इनके व्यक्तित्व में थी, इनकी सोच में थी, वो आज तक किसी में नहीं रही। जब ये हुए थे तब हमारे देश में, आज देखिए, आज संप्रदाय के नाम पे कितने झगड़े हैं हमारे देश में, रोज़ झगड़े हो रहे हैं। जब ये हुए थे तो 72 से अधिक संप्रदाय थे और सब आपस में लड़ रहे थे। अकेले इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से, जो इनकी फ़िलॉसफी है अद्वैत की, उस फिलॉसफी से सारे 72 संप्रदायों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, सबको कन्विंस किया, सब इनके साथ जुड़े, सब ने इनकी बात को मानी, समझा कि नहीं आप करेक्ट हैं। और उसके बाद 300 टुकड़ों में भारतवर्ष उसमें बटा हुआ था, 300 से ज़्यादा टुकड़ों में। सबको विचारधारा के स्तर पे, आइडियोलॉजी के लेवल पे ऐसे जोड़ा कि अगले 200 सालों तक भारतवर्ष पे कोई अटैक नहीं कर पाया। तो ये जो चीज़ है, ये इंस्पायर करती है मुझे कि इनकी कहानी लोगों के सामने जानी ही चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा कोई हुआ ही नहीं है हमारे बीच में। हमारा एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये हुए थे। अच्छा, श्री श्री रविशंकर जी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, उनका क्या योगदान है, वो किस तरह से जुड़े हैं उसके बारे में? सारा योगदान उन्हीं का ही है, सारा इंस्पिरेशन उनका है, हमारे गुरु हैं वो। तो जो कुछ भी हो रहा है उनकी प्रेरणा से हो रहा है, उनका आशीर्वाद है तो हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो हम कर ही नहीं पाते। ये पूरा प्रोजेक्ट गुरु कृपा पे आधारित है। इसमें हमारे गुरुदेव आदि शंकराचार्य का आशीर्वाद है, हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का आशीर्वाद है और सारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। इसके अलावा ये 1 नवंबर को जो है वो वेब सीरीज पर लॉन्च हो रहा है जी, किस पर ये लॉन्च हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे 1 नवंबर के लिए जब ये लॉन्च हो रहा है? मेरा कहना यही है कि हर व्यक्ति को इस शो को देखना चाहिए, क्योंकि अगर भारतवर्ष के किसी व्यक्ति को अगर अपने आप को समझना है ना, तो आदि शंकराचार्य को जानना बड़ा आवश्यक है। तो अपने को व्यक्ति समझे, जाने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आदि शंकराचार्य को देखे, समझे और उनको जाने। सर, जिस तरीके से ये
वेब सीरीज आ रहा है, इसमें 100 से ज़्यादा बड़े बड़े कलाकार जो है काम कर रहे हैं, किस तरीके से आपने जोड़ा सभी को इसके लिए? अब अब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग करते समय जो लोग हमारे मन में आते हैं उनको अप्रोच करते हैं, और प्रोजेक्ट चूँकि इतना इंटरेस्टिंग है कि जिस किसी को हमने कहा उन्होंने तुरंत हाँ बोला, और सबने बहुत सहयोग किया हुआ है, सबने बहुत प्यार से काम किया हुआ है। तो जोड़ना ऐसा कोई कठिन काम नहीं था, रिलेटिवली बहुत इजी था। कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, स्टार कास्ट के बारे में जानना चाहेंगे? देखिए, इसमें सम्राट अशोका का कैरेक्टर गगन मलिक कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े शो किए हुए हैं। संदीप मोहन है जो आदि शंकराचार्य के पिताजी का कैरेक्टर कर रहे हैं, बहुत ही कमाल का काम किया हुआ है उन्होंने। मतलब अपने कैरेक्टर में वो इतने परफेक्ट लग रहे हैं कि उनको देख के अच्छी फीलिंग आती है। और सुमन गुप्ता हैं जो आदि शंकराचार्य की माँ का काम कर रही हैं, उन्होंने भी बहुत सारे सीरियल्स में काम किया हुआ है। हमारे दूसरे सीज़न में मनीष वाधवा भी हैं जिनके साथ मैं शूटिंग कर चुका हूँ, तो वो कमाल के एक्टर हैं, आप लोगों को पता ही है, हमारे मित्र भी हैं वो। तो सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से, सबका कमाल का कंट्रीब्यूशन है। सर, ये शूटिंग कहाँ पर हुई? शूटिंग हमारी मुंबई में हुई है। मुंबई में वसई में एप्पल स्टूडियो में हमने सेट लगाया हुआ था। उसके अलावा हमने बेंगलोर में शूटिंग की हुई है, केरला में भी की हुई है। काफ़ी सारी शूटिंग हमने आगे की ओंकारेश्वर में एमपी में की हुई है। सर, जिस तरीके से वेब सीरीज पे बड़े पैमाने पे पहली बार इस तरीके से जो है आने वाली है ये वेब सीरीज, तो आपने लोगों के मनोरंजन के हिसाब से इसे बनाया है या धार्मिक चीज़ों को लेकर किस तरीके से मिक्सअप किया है इसे? हाँ, मेरा अपना मानना है कि मनोरंजन जो है ना प्राथमिकता है। हम सिनेमा देखते इसीलिए हैं क्योंकि हम अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, लेकिन मनोरंजन हमारी संस्कृति और राष्ट्र की कीमत पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मनोरंजन करने के नाम पे अपने कल्चर का मजाक उड़ा रहे हों, अपने समाज का मजाक उड़ा रहे हों, या अपने रिश्ते नातों का मजाक उड़ा रहे हों। तो मनोरंजन स्वस्थ होना चाहिए, जिसमें हम अपने जो रिश्ते नातों, सामाजिक और राजनैतिक और जो कुछ भी राष्ट्रीय जो वैल्यूज़ हैं उनको इंटैक्ट रख सकें। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत क्या है, सामाजिक और राष्ट्रीय वैल्यूज़ को लिए हुए है। तो मनोरंजन के साथ ही इसको प्रस्तुत किया गया हुआ है। तो मनोरंजन कहाँ से आता है? तो बहुत सारी उस समय की भी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, जिनमें आपको हर किस्म के भाव दिखाई देंगे कि एक्शन भी है, इमोशन भी है, षड्यंत्र भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो अपने आप ड्रामा बनते चला जाता है। तो जो पूरा ड्रामा है वो आपको मिलेगा, बट सांस्कृतिक और सामाजिक वैल्यूज़ को रखते हुए मिलेगा। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से हमारे धार्मिक जो चीज़ें थी या हमारे धर्म गुरु जो हुआ करते थे, उन्हें लेकर आज जो जनरेशन चल रही है उन तक ये सारी बातें पहुंचाना कितना ज़रूरी मानते हैं आप? हाँ, बहुत आवश्यक है, क्योंकि सच बात यह है कि हमको इस समय पता ही नहीं है कि हम हैं कौन। हम बस जिए चले जा रहे हैं। हमने जन्म लिया हुआ है, एक सर्टेन तरीके से हमको बता दिया गया है कि ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीना है, और हम अपनी ज़िंदगी जीते चले जा रहे हैं। लेकिन हम कौन हैं हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारी जब पढ़ने की उम्र होती है तो जो पूरे हम 20-25 साल देते हैं अपने एजुकेशन को, उस पीरियड में हमको कोई भी ऐसी नई बात बताई जाती है जिससे हमारा क्या कहते हैं, हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारी जो वास्तविकता है, हमारा जो अपना इतिहास है, हमारी जो सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं, उसकी कोई पढ़ाई उसमें नहीं होती है। तो नहीं होती है तो जो हमारी पढ़ने और सीखने की उम्र है वो चली जाती है ऐसे ही, और उसके बाद वो जहाँ पे हमको खड़ा कर दिया जाता है उसी में हम जीते चले जाते हैं, क्योंकि बाद में हम ज़िंदगी में उलझ जाते हैं। तो इसीलिए इन सारे, सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, उनका लोगों के सामने लगातार आते रहना ज़रूरी है, ताकि मनोरंजन के नाम पे ही लोग कम से कम इन बातों को जानें, सीखें और समझें। उनका मनोरंजन भी होता रहे
और एक विकास भी होता रहे। जैसे कि आपने बताया कि आज का जो हमारे देश का जो माहौल चल रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि ये जो वेब सीरीज़ है ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी? हाँ, मुझे तो विश्वास है। मैंने तो इसीलिए लिखना शुरू किया और लिखा भी मैं 2 बार हूँ। मैंने बताया कि मैं पहले एक फ़िल्म बनाने वाला था, लेकिन जब मैं फ़िल्म बना रहा था तो मेरा बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण था उस समय। लेकिन धीरे-धीरे मैंने देखा कि ये कितनी सामाजिक फ़िल्म मतलब विषय है जिसको प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आदि शंकराचार्य क्या होता है ना, समाज को एक लीडर चाहिए जिसको वो फॉलो करता है। तो हमारे सबसे बड़े लीडर यही हैं। तो हमारे सबसे बड़े लीडर ये हैं और इनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो कितना हास्यास्पद है ये, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। तो अब जब इनके बारे में जानकारी मिलेगी, लोग सोचेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से उनको एक दिशा मिलेगा। वेब सीरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, कितने सीजन्स आने वाले हैं और कितने एपिसोड्स? हमने इनको एक्चुअली 4 सीज़न में कंसीव किया हुआ है। एक सीज़न में 9 से 10 एपिसोड होंगे, तो हम मैक्सिमम अगर मान लें तो 40 एपिसोड होंगे अगले 4 सीजन्स में टोटल। सारे सीजन्स की शूटिंग हो गई है या फिर किस तरह से? नहीं, हमारे पहले सीज़न की शूटिंग हुई है जो तैयार है अभी रिलीज के लिए। दूसरा सीज़न आधा करीब हमने शूट कर लिया हुआ है और बाकी की शूटिंग बाकी है। जाते जाते जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्यों ये आदि शंकराचार्य को देखना? मैंने कहा ना कि आप खुद को अगर समझना चाहते हैं आप कौन हैं, तो इस शो को अवश्य देखिए, क्योंकि इसको देखने से आपको अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में और अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। थैंक यू। जी।